अपने बनाए गए रास्तों पर अकेले चलना भी बुरा नहीं है। आउट ऑफ माई कंट्रोल व्हाट अदर थिंक ऑफ मी। और यही कारण था कि मेरा वज़न बहुत अधिक बढ़ गया था। जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, मेरे लिए वीडियोस बनाकर अपलोड करना आसान हो गया। बचते सोचते 5 साल निकल गए। 2005 में मेरी शादी हुई थी और 2010 में। इन चीज़ों को कोई भी साधारण इंसान नहीं बदल सकता है। हमारी सारी एनर्जी ऐसी जगह ख़त्म हो जाती है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। अक्सर हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं और अपनी समस्या का हल भी। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें पूरी तरीके से बदल सकता है। हम अपनी ज़िंदगी के हीरो और विलेन खुद ही होते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। होम मेकर्स हैं तो घर से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं। अपने एक्शन को बदलकर अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मेरी वीडियो होम मेकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड DIY से रिलेटेड होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि एक साधारण सी होम मेकर हूं, जिसने अपने लाइफ में बिल्कुल छोटे छोटे से एक्शन लेकर के बहुत हद तक अपनी लाइफ को चेंज किया है। हम सब बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं और किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मुझे मीठा बहुत पसंद है और जब कभी भी मीठी चीज़ों को देखती हूँ खाने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ, और यही कारण था कि मेरा वज़न बहुत अधिक बढ़ गया था। आज शुगर फ्री लड्डू बना रही हूँ, हमेशा बना करके रखती हूँ। इसमें नेचुरल मीठी चीज़ें होती हैं, खाने में मीठा भी लगता है, मेरी जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हम सबकी लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, सही चीज़ों को चुनना भी हमारे ही हाथ में होता है। आप सबको तो पता ही है कि कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल छूट गई थी और कहीं से भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी एक्सरसाइज रूटीन को दोबारा शुरू करूं। मैंने सिर्फ इतना किया कि अपनी योगा मैट बिछा लेती थी, उस पर बैठ जाती थी और खुद को कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तुम्हें हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने हैं। धीरे धीरे मेरे 1 घंटे की एक्सरसाइज कंटिन्यू हो गई है और आज भी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करके आ रही हूँ। कहीं भी पहली बार में हम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं बल्कि धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करते हैं। हमारी उम्र कुछ भी हो, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। ये लड्डू मैंने पहले भी बता रखी है। एक तरफ मैंने मखानों को भूनने के लिए रख दिया है। ये गोंद है, कढ़ाई में एक साथ डाल करके नहीं भूनती हूँ क्योंकि ये कच्चा रह जाता है, इसे थोड़े थोड़े करके ही भूनना है। घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसे मैंने बहुत कम घी में रोस्ट कर लिया है। हमारी ज़िंदगी का असली नियंत्रण, रियल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में होता है। जब कभी भी हम अपने लिए एक छोटा एक्शन लेते हैं, यही छोटा एक्शन हमारे आने वाले कल को डिसाइड करता है। हम सभी के साथ होता है। घर पूरा बिखरा पड़ा है, मन में 2 चीज़ें चल रही हैं। पहला मन कह रहा है कि चलो उठकर इसकी सफाई करती हूँ, और दूसरा मन कह रहा होता है थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, किसी से बातें कर लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा एक्शन लेना है, और यही छोटा एक्शन हमारा पूरा दिन कैसा होगा उसे डिसाइड करेगा। हर बार जब हम अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फोर्सफुली खुद से जब किसी काम को करवाते हैं, उस काम को करने के लिए हमारे ब्रेन के मसल स्ट्रांग होते हैं। मेरे कहने पर नहीं बल्कि हम सब ने ये फील किया है कि किसी भी काम को जो पहले हमसे बिल्कुल नहीं हो पाता था, लेकिन खुद को पुश करके हमने खुद से फोर्सफुली उस काम को 3 से 4 दिन कराया होता है तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। जब स्कूल में हमारे बच्चों की लंबी छुट्टियां हो जाती हैं, सुबह सुबह उठकर लंच बनाने की हमारी आदत भी छूट जाती है, और जब स्कूल खुलता है तो पहले दिन उठकर लंच बनाने में बहुत आलस आता है। लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अलसी और सफ़ेद तिल दोनों हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसे भी भूनकर लड्डू में डालने वाली हूँ। खासकर 30 के बाद इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में शामिल करनी ही चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। हमारी उम्र कुछ भी हो, पर हम सभी ने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, पर कहीं ना कहीं इसलिए रुक जाते हैं कि उसमें हमें किसी का साथ नहीं मिला। मेरी भी ये आदत थी, किसी भी चीज़ को करने से पहले मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड इसमें मेरा साथ देंगे या नहीं, मैं अकेले इसे पूरी कर पाऊँगी या नहीं।
जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, एडिटिंग थोड़ी बहुत तो आती थी, लेकिन बीच-बीच में भूल जाती थी और हर बार मुझे अपनी बेटी से पूछनी पड़ती थी। कभी-कभी मुझे लगता था कि काश वो इसका एडिटिंग कर देती। उसी समय मैंने एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है भूमि जी, उनके मुँह से ये बात सुनी थी कि कुछ भी करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, वरना अपने काम को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर क्या था, मैंने इसकी ज़िम्मेदारी ली और बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग सीखी। मेरे लिए वीडियोस बनाकर अपलोड करना आसान हो गया। मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी खुद लें। कई बार ऐसा होता है कि हम वॉक पे जाना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड और बच्चों के पास समय नहीं है, पर हम जाना चाहते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजा कर रखना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड अपनी चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखते हैं। फिर भी यदि हम घर को सुंदर रखना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अपने बनाए गए रास्तों पर अकेले चलना भी बुरा नहीं है। मेरा क्वार्टर बहुत खुला खुला सा है, यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है। इसी जगह बैठ करके छोटे मोटे घर के कामों को भी कर लेती हूँ। इस लड्डू में ना तो मैंने गुड़ मिलाया है और ना ही चीनी मिलाई है। इसकी जगह पर खजूर को डाल रही हूँ। लड्डू बनने के बाद बिल्कुल चीनी जैसा ही मीठा लगेगा। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल ऊपर डाल रही हूँ, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी चीज़ों को देखते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जैसा हम बनना चाहते हैं। वैसी चीज़ों और वैसे लोगों को देखना जिन्हें हम सच में अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज़ें, जो लोग हमारे सामने रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक्शन भी वैसे होने लगते हैं, हमारे मन में वही बातें चलने लगती हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे घर में या हमारे आसपास कहीं ना कहीं कोई बहुत नेगेटिव इंसान है और बार बार हमें उसे फेस करना पड़ता है। उसकी निगेटिविटी हमारे भीतर आने लगती है। दूसरी तरफ हमारी फैमिली में या पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो हर बात पर हंसता हो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करता हो, और बार बार जब हम उनको देखते हैं तो हमारी एक्शन, हमारी फीलिंग बिल्कुल उसी तरीके से हो जाती है। यहाँ तक कि कोई पॉजिटिव कंटेंट हम देख रहे होते हैं, उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारे एक्शन बिल्कुल बदल जाते हैं। मेक अ लिस्ट एंड फेस इट। कहीं ना कहीं हमारी रुकावट हम खुद होते हैं। आगे बढ़ने से हमें डर लगता है। मुझे लगता है मेरे जितना किसी ने भी लिस्ट नहीं बनाई होगी। मैंने अपने हर एक डर की लिस्ट बनाई। मेरी शादी 2005 में हुई थी और शादी के बाद मुझे पढ़ाई करनी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोका, लेकिन आगे की पढ़ाई को शुरू करने का डर मेरे भीतर था। बहुत से सवाल थे जो मेरे ही दिमाग में चल रहे थे। टाइम नहीं मिला, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, यदि अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाऊंगी तब क्या होगा, घर के काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे करूंगी, बेटी छोटी है उसकी देखभाल कैसे करूंगी। सोचते सोचते 5 साल निकल गए। 2005 में मेरी शादी हुई थी और 2010 में मैंने अपने सभी डर की एक लिस्ट बनाई। पहला डर था फेल होने का। फेल हो जाऊंगी कोई बात नहीं, अगले साल फिर इसकी तैयारी करूंगी। 2010 में मैंने पढ़ाई फिर से शुरू की। 2 साल का MBA कोर्स किया। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। आगे भी ह्यूमन साइकोलॉजी पे अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाह रही हूँ। यही कुछ डर हैं जो मुझे फिर से सता रहे हैं, लेकिन खुद को जितना जानती हूँ, पहचानती हूँ, फिर एक बार अपनी लिस्ट बनाऊंगी और अपने डर पर काबू पाऊंगी। मेरे घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स, सीड्स थे, सभी को मैंने रोस्ट करके और मिक्सी में पीस लिया है। खजूर को भी मैंने थोड़ी सी कढ़ाई में भून कर इसे पीस लिया था। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसे मैंने बिल्कुल दरदरा पीसा था। खजूर डाल करके इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और लड्डू अपने आप बन जाएंगे। पहली बार में मुझे खजूर थोड़ा कम लग रहा था, तो बाद में इसमें मैंने और मिला दिया था। गोंद को बारीक नहीं पीसना है, बस इसे मैंने 1-2 बार ही मिक्सी में चलाया था। तनिष्क के भी स्कूल से आने का समय होने वाला है। मेरी कोशिश है कि उसके पहले मेरी लड्डू बन जाए। टेबल क्लॉथ को मैंने हटा दिया है। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखी है और सच में मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। खजूर और बाकी चीज़ों को मिक्स करते करते ही ये लड्डू बनने लगता है।
फोकस ऑन द थिंग्स वी हैव कंट्रोल ओवर। उन चीज़ों पर ध्यान देना जिन पर हमारा नियंत्रण हो। हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम चाह कर भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ माई कंट्रोल वॉट अदर थिंक ऑफ मी। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वॉट अदर्स से, दूसरे क्या कहते हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन, वॉट हैपन अराउंड अस, द पास्ट, द फ्यूचर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सच में बदल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, हमारा बीता हुआ पास्ट और हमारा आने वाला फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन चीज़ों को कोई भी साधारण इंसान नहीं बदल सकता है। लेकिन जब हम वैसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। हमारी सारी एनर्जी ऐसी जगह ख़त्म हो जाती है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सच में हमारे कंट्रोल में होती है। हम क्या सोचते हैं, हमारी कैसी फीलिंग है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सा एक्शन लेते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बनने लगता है। ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा कार्य और हमारा रवैया हमारे नियंत्रण में है। किसी भी परिस्थिति में निराशा हो रही हो तो उस परिस्थिति को देखो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो उन्हें देखो और आगे बढ़ जाओ। अपनी ऊर्जा और अपना समय उस जगह पर बर्बाद मत करो। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।